क्या देवेंद्र फडणवीस को सत्ता मिलेगी, यानी कि क्या देवेंद्र फडणवीस के सर पर ही मुख्यमंत्री का ताज सजेगा? क्योंकि दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं देवेंद्र फडणवीस। बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आज महायुति की एक बड़ी बैठक है। आज शाम अमित शाह से मुलाकात करेंगे देवेंद्र फडणवीस। तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, क्योंकि नतीजे आए भी एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त होने को आया, लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके सर पर ताज सजेगा, ये अभी तय नहीं हो पाया था। लेकिन अब शायद हो सकता है आज शाम तक ये तस्वीर साफ हो जाए। और सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, एक तरफ जहां एकनाथ शिंदे की तरफ से तमाम बातें कही गई, साफ कर दिया गया है कि पद की लालसा नहीं है, लाडली भाई बने रहना चाहते हैं, तो दूसरी ओर फडणवीस का दिल्ली जाना कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुंबई से देवेंद्र फडणवीस निकल चुके हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और आज जो देर शाम को मीटिंग होने वाली है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, साथ ही प्रफुल्ल पटेल, देवेंद्र फडणवीस, इसके अलावा महाराष्ट्र बीजेपी प्रेसिडेंट चंद्रशेखर बावनकुले की मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग में तय किया जाएगा कि जो मुख्यमंत्री के साथ साथ जो पोर्टफोलियो होगा, कौन सी पार्टी के पास कितना पोर्टफोलियो होगा, किसके पास कौन सा मंत्रालय होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर बैठक में फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, साफ हो चुका है। कल जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सारी चीज़ों को लेकर विराम लगा दिया था और कहा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे, जो अमित शाह कहेंगे, हम उसके लिए तैयार है, समर्थन देने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं एक साफ है कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री होगा। जो ज़्यादा चर्चाएँ हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि लगातार बीजेपी के जो महाराष्ट्र के नेता हैं वो लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब देखना है कि लौटेंगे आपके पास अहम जानकारी आप यहां पर दे रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, क्योंकि प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। और रवि राणा ने भी देवेंद्र फडणवीस का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बड़ी जानकारी यहां तक आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए जरा। सर, सीएम फेस पे लगातार सस्पेंशन बना हुआ है, तो ये कब क्लियर होगा? क्या देवेंद्र फडणवीस का एक सीएम फेस के नाम पे अनाउंसमेंट होने वाला है जल्दी? देवेंद्र फडणवीस जी सीएम रहेंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। और इतना बहुमत है भाजपा के पास कि बड़ा भाई बोल के उनका दायरा बड़ा है और देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के हित के लिए सीएम है, बनने वाले हैं और हमें विश्वास है वही सीएम बने। दिल्ली में धमाका हुआ है और सवाल ये कि आका कौन है। ये सवाल इसीलिए क्योंकि सीआरपीएफ स्कूल के पास ही पहले भी एक धमाका हुआ था और आज भी प्रशांत विहार इलाके में धमाका हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर और इससे जुड़ी एक जो जानकारी है वो भी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में धमाका हुआ और उससे जुड़ी तमाम जानकारियां कि मौके पर एक तरह का सफेद पाउडर भी है जो कि बरामद हुआ है। दिल्ली में धमाका हुआ है। आपको याद होगा तो बीते महीने भी कुछ इसी तरह की खबर निकलकर सामने आई थी, जब सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास एक धमाका हुआ था। और अब देखिए एक महीने बाद फिर इस तरह की एक जानकारी निकलकर सामने आई है। ये घटनाक्रम सामने आया जहां पर दिल्ली में ये धमाका हुआ है प्रशांत विहार इलाके में। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में प्रशांत विहार धमाके की जांच जारी है। आपको बता दें दिल्ली के प्रशांत विहार धमाके की जांच चल रही है। मौके से पुलिस की सफेद पाउडर जैसी चीज मिलने की भी खबर है कि पुलिस को एक सफेद पाउडर जैसी चीज मिली है। ये पाउडर बरामद कर लिया गया है। अब इसकी जांच की जा रही है। धमाके वाली जगह पर दिल्ली पुलिस के अफसर मौजूद हैं और लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं मौके से। लोमस, एक महीने पहले ऐसी ही वारदात, ऐसी घटना और अब एक और घटना सामने आ रही है। किन परिस्थितियों में ये हादसा हुआ या इसके पीछे कोई और साजिश बताई जा रही है? क्या है पूरा मामला? देखिए, फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि अभी हम प्रशांत विहार के उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर यहां पर सुबह के समय धमाका हुआ है। कहा जा रहा है कि पीसीआर कॉल 11:48 में मिली थी और ये वही जगह है जो कि मेरे विजय संतोष दिखाने की कोशिश करें। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा पूरे इलाके को सील कर दिया है। आम लोगों को आने जाने की यहाँ पे मनाही है और यहाँ पे दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है और साथ ही और तमाम जो फॉरेंसिक की टीम है और सीआरपीएफ की एक टीम यहाँ पे पहुंची हुई है। लगातार यहाँ पे जाँच करने का काम किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि ये धमाका
धमाका पहले वाले धमाके से सिमिलर है कि नहीं है। यहाँ भी व्हाइट पाउडर मिला, आपको याद होगा जो सीआरपीएफ जो स्कूल थे वहाँ पे भी एक धमाका हुआ था, वहाँ पे भी व्हाइट पाउडर मिला था, उसी तरीके से व्हाइट पाउडर यहाँ पे भी मिला है। उसको जांच करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि यहाँ एक व्यक्ति था जो कि घायल हुआ है और उसको मामूली चोट लगी है, उसका इलाज चल रहा है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पार्क है और पार्क के किनारे में ये धमाका हुआ है और यहाँ पर एफएसएल की टीम मौके पे पहुंची हुई है और जांच करने का काम किया जा रहा है और साथ में आप आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगालने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जो स्पेशल टीम है वहाँ पे पहुंची हुई है और उनके द्वारा जांच करने का काम किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जो पूरे इलाके को यहाँ पे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, आम लोगों को आने जाने के यहाँ पे मनाही की गई है। और साथ में आप यहाँ पर जो तमाम इन्वेस्टिगेशन की टीम है यहाँ पे पहुंची हुई है और इनका कहना है कि पहले हम यहाँ पे देख लें कि कोई चश्मदीद ऐसा हो जो कि बता सके कि किसके द्वारा यहाँ पर या बम जैसा पदार्थ यहाँ रखा गया था जिसके बाद ये धमाका हुआ। हालांकि यहाँ पर जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको खंगालने का काम किया जा रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज है उनको यहाँ पर रिकवर करने का काम किया जा रहा है, जिससे मालूम चल पाए कि आपको याद होगा जो सीआरपीएफ स्कूल के बाहर जो धमाका हुआ था उससे सिमिलर ये धमाका है क्या। और जो व्यक्ति जिसने सिमिलैरिटी दोनों धमाकों में देखी जा रही है, ऐसे में अहम सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि ये लगभग कितने बजे की घटना है, आसपास वहां पर कौन मौजूद था, इसकी तीव्रता कितनी थी, धमाके की तीव्रता कितनी थी, क्या उतनी ही थी इक्वल जितनी पिछले धमाके की थी, यानी कि जो सीआरपीएफ स्कूल के पास हुआ था। लोमस लौटेंगे आपके पास, इस सवाल का आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, दिल्ली में धमाके वाली जगह पर फॉरेंसिक की टीम पहुंच गई है। डीसीपी स्पेशल सेल अमित कौशिक भी मौके पर पहुंच गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर प्रशांत विहार धमाका मामले से जुड़ी हुई तमाम जानकारी पल पल आप तक पहुंचा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। लोमस, क्या अपडेट? देखिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपको याद होगा जो सीआरपीएफ स्कूल के पास जो धमाका हुआ था उसका भी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, लेकिन उसमें निकल करके निष्कर्ष अभी तक निकल के सामने नहीं आया। और उसी तरीके से यहाँ पे भी प्रशांत विहार के पीवीआर के पास जो पार्क है वहाँ पे धमाका होता है। हालांकि धमाका में कहा जाता है कि उसी पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। ये अभी जाँच का क्योंकि शुरुआती दौर है, ये जाँच किया जा रहा है। यहाँ पे तमाम जो फॉरेंसिक की टीम है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम पहुंच चुकी है, उनके द्वारा यहाँ पे जांच किया जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो धमाका हुआ था उसकी तीव्रता कितनी थी, क्योंकि पहले जो धमाका आपने देखा होगा सीआरपीएफ स्कूल वाला वो काफी तीव्र था और यहाँ की तीव्रता कहती है ये भी देखी जा रही है। और साथ में ये कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो आकलन करने में लगी है कि आसपास जो इलाके में सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उनके जरिए ऐसा कोई व्यक्ति जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बम नुमा चीज या फिर बारूद यहाँ पे रखने की कोशिश उसके द्वारा की गई थी उसको खंगालने का काम किया जा रहा है। और आपको जानकारी दे रहे कि